गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने फ्रैक्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। एट द एंड ऑफ द मिडनाइट अ बेकरी हैड 1/4 ऑफ ए केक लेफ्ट। टू एम्प्लॉय ऑफ द बेकरी टुक होम इक्वल अमाउंट ऑफ द केक। हाउ मच केक डिड ईच एम्प्लॉय टेक होम। यानी कि बेकरी के ऊपर जो केक बचा हुआ है वो कितना है, सिर्फ 1/4 पार्ट है उस केक का, इतना पार्ट उस केक का बचा हुआ है। दो कस्टमर आते हैं, 2 कस्टमर उस केक को लेके जाना चाहते हैं, जिसमें से डिवीजन किस तरीके से होगा, आधा आधा दोनों को चाहिए है। ओके, इक्वल अमाउंट में दोनों को चाहिए है। तो कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा एक एम्प्लॉय के पास, एक कैंडिडेट के पास कितना केक आया है। तो टोटल लेफ्ट केक कितना है, टोटल बचा हुआ केक कितना है, 1/4 पार्ट। तो टोटल केक फॉर ईच एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय के लिए कितना रहेगा, टोटल में से कितना डिवाइड करना है, डिवाइड करना है ना दोनों में, तो डिवीजन करेंगे कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। तो इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 1/4 को 2 से। टोटल जो केक बचा हुआ है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, सो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा 1/4। डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के अंदर, और इसका रेसिप्रोकल क्या रहेगा, रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। सो क्या आ जाएगा 1/8। यानी कि कितना हिस्सा मिलता है दोनों में से, एक एक को, दोनों को 1/8 पार्ट मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। राहुल वॉकड 5 × 3/4 किलोमीटर इन 2 × 1/2 आवर्स। यानी कि राहुल 2.5 घंटों में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। हाउ मच डिस्टेंस डिड राहुल वॉक इन 1 आवर। 1 घंटे में वो कितनी डिस्टेंस चला होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो 2.5 घंटे और जो आपकी डिस्टेंस दे रखी है मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इनको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 2.5 घंटों में कितने किलोमीटर चला है, 5 × 3/4। तो इसका मतलब 1 घंटे की मैं कैलकुलेशन करनी है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम में तो ज़्यादा कवर होगी और कम टाइम में क्या होगी, कम कवर होगी। सो इसलिए लिखोगे कैसे, डिस्टेंस कवर्ड बाय राहुल इन 2 × 1/2 आवर्स, क्या है, इतनी डिस्टेंस कवर की जा रही है 5 × 3/4 किलोमीटर। मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है, सिंपल बनाओगे तो कितनी डिस्टेंस मिलेगी, 23/4 किलोमीटर। निकालनी कितने टाइम के लिए है, सिर्फ 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे में तो कम डिस्टेंस कवर होगी, तो इस डिस्टेंस को जितने टाइम में ये कवर हुई है उससे हम डिवाइड कर देंगे। सो कितने टाइम में कवर हुई है, 5/2 आवर्स में 23/4 को 5/2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज रहेगी, डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के अंदर। इसका रेसिप्रोकल निकालो, 2/5 रेसिप्रोकल ऑफ 5/2 क्या देगा, न्यूमिनेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमिनेटर में। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 23 × 2/4 × 5, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर की है उसने, 23/10 किलोमीटर। प्रॉपर सिंपल फ्रैक्शन से किस में ब्रेक कर सकते हो, इसको आप डिवाइड करके कैसे करोगे, 23 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 10 × 2 = 23। सो क्या आ जाएगा, 2 × 3/10 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय राहुल इन 1 आवर इज 2 × 3/10 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या दे रखा है। इफ हनी बॉट 3 × 1/2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स फॉर ₹280। यानी कि हनी ने 3.5 किलोग्राम के करीब एप्पल्स खरीदे हैं, वो कितने रुपए के खरीदे हैं, 280 के। 3 × 1/2 का मतलब है उसने 3.5 किलोग्राम एप्पल्स खरीदे हैं 280 रुपीज़ के। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स। आपको इन 3 × 1/2 3.5 किलोग्राम एप्पल की रेट बता रखा है, इतने रुपए में खरीदे गए हैं, टोटल कलेक्शन बता रखी है। हमें इंडिविजुअल 1 किलोग्राम की निकालनी है, तो क्या करोगे, 3 किलोग्राम ज़्यादा है एक से, सो ये ज़्यादा में आए हैं, तो इसका मतलब एक का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल रुपीज़ को जितने किलोग्राम हमने एप्पल्स हनी ने खरीदे हैं उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो टोटल कितने हैं, द कॉस्ट ऑफ 7/2 kg एप्पल इज 280 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, कितने रुपए को किस साइड रखोगे, इक्वल के इस साइड, राइट हैंड साइड में। सो कितने के खरीदे गए हैं, 280 को किससे डिवाइड कर दोगे आप, 7/2 से।
ओके, टोटल रुपीज़ को, टोटल अमाउंट को जो खरीदी गई चीज़ है उससे डिवाइड कर दीजिए। सो क्या रहेगा, दिस इज द डिवीजन ऑफ टू फ्रैक्शन, दिस इज ए फ्रैक्शन एंड दिस इज ऑल्सो ए फ्रैक्शन। डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के अंदर, और इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 2/7। मल्टीप्लाई कर लीजिए 280 इंटू 7, 1 इंटू 2। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2/7। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या देगा 7 4 जा, क्या आ जाएगा 240 इंटू 2 यानी कि 80 रुपीज़, यानी कि 1 किलोग्राम एप्पल का कॉस्ट क्या है 80 रुपीज़। इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और ये है आपका फ्रैक्शन का टॉपिक। सो बच्चों, इसी के साथ हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने फ्रैक्शन क्या होती है, किस तरीके से आप उसको ऐड कर सकते हो, कि कौन कौन सी फ्रैक्शन होती है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, न्यूमिनेटर के बेस पे, डिनोमिनेटर के बेस पे हम डिफाइन करते हैं। तो हमने फ्रैक्शन को ऐड करना सीखा है, सब्ट्रैक्ट करना सीखा है, मल्टीप्लाई विद डिवीजन तक हम फ्रैक्शन के अंदर सीख चुके हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है 6th चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, वो क्या है, डेसिमल का है। डेसिमल क्या होता है, जैसे डेसिमल का हम थोड़ा सा इसके अंदर बेसिक करते हैं। डेसिमल कैसे बनेगा आपका, अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, जैसे हमने फ्रैक्शन सीखा है, फ्रैक्शन के अंदर देखिए 2/7 है या 7/2 है। फॉर एग्जाम्पल 7/2 को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या रहेगा, 2 3 से क्या देगा 6। अब यहाँ पे देखो 1 आगे डिवाइड नहीं हो सकता, इससे छोटा है, सो ये क्या रहेगा आपका 1 रिमाइंडर आ जाता है, 0 रिमाइंडर नहीं आता, तो इसको हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये यही से आपका डेसिमल का नया चैप्टर स्टार्ट होगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए किसी भी नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/10 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, हमने उसके 10 पार्ट कर रखे हैं, 10 पार्ट्स में से आप कितना उसका सिलेक्शन कर रहे हो। तो इस फ्रैक्शन को आप अगर 1/10 है या फिर 1/100 है या 1/1000 है, 10, 100, 1000 के जो नियर है इनकी हेल्प से हम डेसिमल बनाएंगे। किस तरीके से बनाओगे, 1 के लिए ऊपर क्या लगाएंगे, डेसिमल, और जितनी उसके लिए जीरो होंगी 10 के पास, 100 के पास जितनी भी जीरो होती है उसके लिए क्या कर देंगे, ऊपर नंबर लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल भी है 1/100, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 जो है ये क्या बन जाएगा डेसिमल, और इसके बाद जितने भी जीरो हैं ये क्या बनाएंगे, ये उतने ही नंबर रहेंगे डेसिमल के बाद। तो यहाँ पे क्या है ऊपर 1 से आगे कितना चलोगे 0, तो 1/100 डेसिमल की फॉर्म में क्या आ जाएगा 0.01। ओके, तो ये थोड़ा सा बेसिक है, इसके बाद हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।